दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। प्रैक्टिस सेट 1.5 देखने से पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, अर्थात साइमल्टेनियस इक्वेशन का उपयोग हम अपने जीवन में कहां और किस तरह से कर सकते हैं। एक्टिविटी: देयर आर सम इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, फ्रेम द इक्वेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड राइट देम इन द ब्लैंक बॉक्सेस शोन बाय एरोज। नीचे कुछ सूचना दी गई, उन सूचनाओं को इक्वेशन के रूप में लिखिए। यहाँ देखिए, आई एम सार्थक एंड माई प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, और यहाँ दिया है आई एम साक्षी, माई प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। यहाँ देखिए, ये कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन के आधार पे हमें इक्वेशन बनाना है। सार्थक एज इज लेस बाय 8, देन डबल द एज ऑफ साक्षी। इनको इक्वेशन के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले लिख लेते हैं x और गैप छोड़ करके इक्वल टू और गैप छोड़ करके y। डबल द एज ऑफ साक्षी के लिए हमें साक्षी की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो 2y हो गया। अभी भी ये दोनों इक्वल नहीं हुए, x वाली साइड और y वाली साइड इक्वल नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, सार्थक एज इज लेस बाय 8, देन डबल द एज ऑफ साक्षी। तो हमने डबल तो कर दिया, अब सार्थक की एज लेस हो गई ना जब इसकी डबल कर दी। तो सार्थक की एज में हम 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो 8 जितना कम है तो हम उसमें 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि जो कम होता है उसमें हमें ऐड करना होता है और जो ज़्यादा होता है उसमें से हमें घटाना होता है, क्योंकि तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना है। तो जिसमें ज़्यादा होगा उसमें कम करना पड़ता है और जिसमें कम होता है उसमें बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हमारा इक्वेशन बन जाएगा x + 8 = 2y, और फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा 2y को इस साइड में लेके आएंगे तो x - 2y = -8। अब दूसरी कंडीशन देखिए, 4 years ago साक्षी's age was 3 years सार्थक एज एट दैट टाइम। यानी 4 साल पहले साक्षी की एज सार्थक उस वक्त की एज से 3 साल कम थी। तो 4 साल पहले दोनों ही -4 हो जाएंगे, यानी x - 4 y - 4। अब साक्षी की एज 3 साल कम है सार्थक की एज से, तो साक्षी की एज साइड में हमें 3 साल ऐड करना होगा। सो y - 4 + 3। अच्छा, अब इन्हें अगर हम सोल्व करेंगे तो -4 से -4 कट जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल टू के दूसरी ओर है, अलग अलग है। अगर -4 को किसी भी एक साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दूसरे -4 से वो कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा x = y + 3, और उसे सही रूप में लिखेंगे तो x - y = 3, यानी कि दोनों की एज के बीच में जनरली 3 साल का गैप है। वैसे भी दो व्यक्तियों की उम्र में जो जितना डिफरेंस होता है उतना हमेशा ही डिफरेंस बना रहता है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। यानी सार्थक की एज x और साक्षी की एज y, तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो 25 हो रहा है, तो x + y = 25। प्रैक्टिस सेट 1.5 सब क्वेश्चन 1, 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. Let the greater number is x and smaller number is y. So first condition के अनुसार 2 numbers differ by 3, so x - y = 3, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। और सेकेंड कंडीशन के अनुसार अगर हम स्मॉलर नंबर का डबल करते हैं तो ये 2y हो जाएगा, और बड़े नंबर का थ्राइस यानी 3 गुना करते हैं तो ये 3x हो जाएगा, और इन दोनों का सम है, यानी 3x + 2y = 19। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों ही इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे विद ऑपोजिट साइन। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, so 2 within bracket x - y = 3, therefore 2x - 2y = 6, equation 3. Add equation 2 and 3, so 3x + 2y = 19 and 2x - 2y = 6। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इसलिए नीचे वाले इक्वेशन के निशान बदलेंगे नहीं, so 2y - 2y कट जाएगा, और 3x + 2x = 5x = 19 + 6 = 25. So 5x = 25, therefore x = 5. Now put x = 5 in equation 1. So 5 - y = 3, therefore -y = -2, therefore y = +2। तो x और y की वैल्यू मिल गई हमें, therefore the greater number is 5 and the smaller number is 2।
क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आई एम अ रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप जानते हैं एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन राइट 4x minus y is equal to 2x plus y plus 8, therefore 2x minus 2y is equal to 8, therefore x minus y is equal to 4। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हमारा। and this side are also equal, therefore x plus 4 is equal to 2y। इसे सही से लिखेंगे तो therefore x minus 2y is equal to minus 4। इसे इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। Subtract इक्वेशन 2 from इक्वेशन 1, so x minus y is equal to 4 and x minus 2y is equal to minus 4। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले इक्वेशन का निशान बदल जाएगा, ये x माइनस का हो जाएगा, 2y प्लस का हो जाएगा और minus 4 प्लस का हो जाएगा, x कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2y minus y is equal to y और 4 plus 4 is equal to 8, so y is equal to 8। Now put y is equal to 8 in equation 1, so x minus 8 is equal to 4, therefore x is equal to 12। तो हमें ये x और y की वैल्यू मिल गई है। अब पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। हमें लेंथ दी है 4x माइनस वाई, यहाँ x और y की वैल्यू रख देंगे तो लेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू 12 माइनस 8, 12 4 ज़ा 48, 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40 और ब्रेड्थ 2y दिया है, therefore b इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, 2 8 ज़ा 16। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ यानी 2l प्लस 2b। लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 42 ज़ा 80, 16 2 ज़ा 32 इज इक्वल टू 80 प्लस 32 इज इक्वल टू 112। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 इंटू 16, सो 16 4 ज़ा 64 और पीछे 0 लगा देंगे तो 640 इज इक्वल टू 640। देयरफॉर पेरीमीटर इज 112 यूनिट्स एंड एरिया इज 640 यूनिट स्क्वायर। अब क्वेश्चन 3, the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. Let father's age is equal to x years and son's age is equal to y years. अगर पहली कंडीशन देखें तो सन की एज को डबल करके फादर्स की एज में ऐड करना है, यानी सन की एज डबल यानी 2y और उसे फादर की एज x में ऐड करना है तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इक्वेशन 1 हो गया है। और दूसरी कंडीशन में फादर की एज को डबल करके सन की एज में ऐड करना है, यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 within bracket x plus 2y is equal to 70, so 2x plus 4y is equal to 140। इसे इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 2x plus 4y is equal to 140 एंड 2x plus y is equal to 95। नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका निशान टर्म्स का निशान बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 95। 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, 4y माइनस y इज इक्वल टू 3y, 140 minus 95 is equal to 45. Therefore 3y is equal to 45. Therefore y is equal to 15. Put y is equal to 15 in equation 1. X plus 2 into 15 is equal to 70. So x plus 30 is equal to 70. Therefore x is equal to 70 minus 30. Therefore x is equal to 40. Therefore father's age is 40 years and son's age is 15 years. Sub question 4, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. Let numerator is x and denominator is y. इसका मतलब हमारा fraction x upon y हो गया। Condition 1, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर यानी 2x और डिनोमिनेटर उससे भी 4 ज़्यादा है, यानी कि हमें 2x में 4 ऐड करना पड़ेगा तो y बनेगा, यानी 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y। तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, क्वेश्चन 1।
अब कंडीशन 2 को इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। उसके लिए हम फिर से लिख लेते हैं x गैप दे करके इक्वल टू गैप दे करके y। अब दोनों साइड में -6 करना होगा क्योंकि 6 रिड्यूस किया जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, इसलिए x -6 एंड y -6। डिनोमिनेटर 12 टाइम हो रहा है न्यूमरेटर का, इसीलिए हमें इक्वल करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को। सो 12x -6, 12 within bracket x minus 6 is equal to y minus 6। सो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 12x minus 72 is equal to y minus 6। therefore 12x minus y is equal to 66। इक्वेशन 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो 12x minus y is equal to 66 and 2x minus y is equal to -4। इसमें निशान बदल जाएंगे उनके, 2x माइनस y प्लस और -4 प्लस हो जाएगा। सो 12x माइनस 2x इज इक्वल टू 10x और y से y कट गया इज इक्वल टू 70। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। सो 2 into 7 माइनस y इज इक्वल टू -4। देयरफॉर 14 प्लस 4 इज इक्वल टू y। -4 को हम इस साइड में लेके आ गए और y को उस साइड में ले गए तो y प्लस का हो गया। सो 7 2 is 14, 14 plus 4 is equal to y। Therefore y is equal to 18। Therefore that fraction is 7 upon 18। Question 5. Two types of boxes A and B are placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weights of each type of box। इस प्रश्न को समझ लीजिए। ए टाइप के बॉक्स है और बी टाइप के बॉक्सेस है। अगर 150 बॉक्स ए टाइप के और 100 बॉक्सेस बी टाइप के हम एक ट्रक में लोड करते हैं, 10 टन वेट हो जाता है। और अगर हम 260 बॉक्सेस ए टाइप के भरते हैं तो सिर्फ 40 बॉक्सेस बी टाइप के ही उस ट्रक में भरे जाते हैं और लोड 10 टन है। 10 टन कैपेसिटी है ट्रक की, तो 10 टन हो जाता है। तो अब हमें वो दोनों ही टाइप के बॉक्सेस का वेट पता करना है कि ए टाइप के बॉक्स का वेट कितना है और बी टाइप बॉक्स का वेट कितना है। लेट वेट ऑफ ए टाइप बॉक्सेस इज x किलोग्राम एंड बी टाइप बॉक्सेस इज y किलोग्राम। अब जानते हैं 10 टन इज इक्वल टू 10,000 किलोग्राम। अब पहली कंडीशन देखिए, 150 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप्स यानी 150x ए टाइप के बॉक्सेस का टोटल वेट हुआ 150x और 100 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप यानी टोटल वेट ऑफ बी टाइप बॉक्सेस इज 100y और दोनों को ऐड कर देते तो 10,000 किलोग्राम हो जाता है। 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। अगर पूरे इक्वेशन को 50 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इक्वेशन 1 हो गया ये हमारा। अब दूसरी कंडीशन में 260 बॉक्सेस ए टाइप के हैं और 40 बॉक्सेस बी टाइप के हैं, इसीलिए 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000। इस इक्वेशन को हम 20 से भाग दे देते हैं तो हमें मिलेगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो नीचे वाले इक्वेशन के निशान जो है बदल जाएंगे, सभी टर्म्स उसके माइनस हो जाएंगे। -3x माइनस 2y माइनस 200। सो 13x माइनस 3x इज इक्वल टू 10x, 2y माइनस 2y कट जाएंगे और 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30। Put x is equal to 30 in equation 1. 3 into 30 plus 2y is equal to 200. Therefore 90 plus 2y is equal to 200. Therefore 2y is equal to 110. Therefore y is equal to 55. Therefore weight of A type boxes is 30 kg and B type boxes is 55 kgs. अब question 6. Out of 1900 km, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. इसका अर्थ है 1900 किलोमीटर में से कुछ डिस्टेंस विशाल ने बस से सफर किया और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से सफर किया। बस की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एरोप्लेन की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर है और पूरी जर्नी उन्होंने 5 आवर्स में कंप्लीट की है। तो विशाल ने जो बस के द्वारा सफर तय किया है वो डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज 1900 किलोमीटर्स। लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाई बस एंड y किलोमीटर बाई एरोप्लेन। सो x प्लस y इज इक्वल टू 1900।
इक्वेशन 1 हो गया है। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। बाय बस उसने ट्रैवल किया x किलोमीटर और बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें लगने वाला टाइम हो जाएगा x अपॉन 60 आवर्स। बाई एरोप्लेन उसने ट्रेवल किया y किलोमीटर और एरोप्लेन की स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें उसका टाइम लग गया y अपॉन 700 आवर्स और कुल टाइम लग गया 5 आवर्स। देयरफॉर x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 700 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के रूप में 60 इंटू 700 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 700x प्लस 60y अपॉन 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 10 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 60 इंटू 700 को दूसरी ओर भेज दिया तो 5 से मल्टीप्लाई में चला गया, सो 5 इंटू 60 इंटू 700 हो गया और जब 10 से डिवाइड कर दिया इसे तो हमें मिल जाएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 6 इंटू x इज इक्वल टू 6x, 6 इंटू y इज इक्वल टू 6y और 19 6 114, सो 11,400 हो गया। 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400, इसे दे दो इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, सो नीचे वाली इक्वेशन 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400 अभी टर्म्स माइनस हो जाएंगे, सो 70x माइनस 6x इज इक्वल टू 64x एंड 6y माइनस 6y कट जाएगा, 21,000 माइनस 11,400 इज इक्वल टू 9,600 होगा, सो 64x इज इक्वल टू 9,600, therefore x is equal to 150। हमें इस सवाल में सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ही निकालना है, therefore विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर्स बाय बस। हम x is equal to 150 पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि एरोप्लेन द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया। लाइक एंड शेयर द वीडियो, subscribe the channel, press the bell icon